गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वरद ऑनलाइन गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ आपको एजुकेशन और जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। ठीक है, तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो IBPS की तरफ से 8000 प्लस वैकेंसीज यहाँ रिलीज हो चुकी है। ठीक है, तो इसके लिए क्या एज क्राइटेरिया है, इसके लिए क्या एजुकेशन लगने वाला है, किस तरह से इसकी प्रोसेस होने वाली है, इसकी फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाली है, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले। तो आखिरी तक ये वीडियो को देखिए ताकि आपको डिटेल पता चले। ठीक है, तो चलिए चलते अपनी वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम IBPS के नोटिफिकेशन पर यहाँ पहुँच चुके हैं। आप देख रहे हो कि कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द रिक्रूटमेंट फॉर ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2 एंड स्केल 3 एंड ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ इन द रीजनल रूरल बैंक्स। ठीक है, तो इस तरह से नोटिफिकेशन यहाँ आ गया है। इसका एलिजिबिलिटी, नेशनलिटी, एज, एजुकेशन क्या लगने वाला है, किस तरह से फीस रहने वाली है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले। ठीक है, तो फ्रेंड्स, पार्टिसिपेटिंग RRB जो है, जो आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हो, नेम ऑफ RRB, प्रेजेंट हेड ऑफिस, इसके साथ ही उनका स्टेट और डिज़ायर लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो है, ये आप स्क्रीन पर इस तरह से देख पा रहे हो। ठीक है, एज क्राइटेरिया की अगर बात करें, फॉर द ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर के लिए आपका एज 21 से लेकर 40 के बीच में होना चाहिए। ऑफिसर स्केल 2 मैनेजर के लिए आपका एज 21 से लेकर 32 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अगर आप ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई करते हो तो आपका एज 18 से लेकर 30 के बीच में होना चाहिए। और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए आपका एज 18 से लेकर 28 के बीच में होना चाहिए। अगर आप कास्ट में हो तो आपको दिए गए इस चार्ट के हिसाब से एज रिलैक्सेशन यहाँ मिलने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन विथ एक्सपीरियंस आप यहाँ देख पा रहे हो। अगर आप ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए अप्लाई करते हो तो आपकी बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। इसी के साथ आपका प्रोफिशिएंसी इन द लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। ठीक है, वर्किंग नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर आपके लिए डिज़ायरेबल रहने वाला है। इसके लिए किसी भी एक्सपीरियंस की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हैविंग द डिग्री इन द एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है। इसी के साथ एग्रीकल्चर, मार्केटिंग एंड कोऑपरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, इसमें आपकी प्रोफिशिएंसी, आपका एजुकेशन होना चाहिए। ठीक है, लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए और इसी के साथ वर्किंग नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर आपको होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप ऑफिसर स्केल 2 मतलब जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो बैचलर डिग्री आपका कंप्लीट होना चाहिए विथ 50% मार्क्स के साथ। और बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, इसमें से आपका एजुकेशन कंप्लीट होना चाहिए। 2 इयर्स का एक आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए जो कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का होना चाहिए। ठीक है, अगर आप ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट ऑफिसर मैनेजर के लिए अप्लाई करना चाहते हो और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो बैचलर डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस या तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विथ 50% मार्क्स के साथ। ठीक है, 1 ईयर्स आपको इस फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और सर्टिफिकेट कोर्स जो है आपके ASP, PHP, C++, जावा, VB, VC और OCP, इसमें से आपके सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप CA आपका कंप्लीट होना चाहिए। इसी के साथ 1 ईयर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, लॉ ऑफिसर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी डिग्री जो है लॉ सब्जेक्ट में से होनी चाहिए और 50% मार्क्स आपको होने चाहिए। 2 ईयर्स आपका एक्सपीरियंस जो है एज ए एडवोकेट या तो फिर लॉ ऑफिसर के तौर पर होना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप ट्रेजरी मैनेजर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट या तो आपका MBA कंप्लीट होना चाहिए विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस। मार्केटिंग ऑफिसर के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हो तो आपका MBA मार्केटिंग में होना चाहिए विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस। एग्रीकल्चरल ऑफिसर के लिए आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए जो कि एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, ये 50% मार्क्स के साथ आप पास होनी चाहिए। इसी के साथ आपको 2 इयर्स का रिलेवेंट एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों,
अगर आप ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हो तो बैचलर डिग्री इन द एनी डिसिप्लिन विथ 50% मार्क्स आपका होना चाहिए और ऊपर दिए गए सब्जेक्ट में से आपका एजुकेशन कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए आपको 5 इयर्स का एक्सपीरियंस एज अ ऑफिसर इन द बैंकिंग और द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का होना चाहिए, ठीक है। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 या आप ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए अगर अप्लाई करते हो तो 175 रुपीज़ आपको चलन रहने वाला है, जो कि SC/ST PWD कैंडिडेट के लिए है, ठीक है। 850 रुपीज़ का जो चलन है ऑल अदर कैंडिडेट के लिए रहने वाला है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर को आप यहाँ देख पा रहे हो। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो भी ऑब्जेक्टिव है ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए आपका रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी रहने वाली है। 80 क्वेश्चंस 80 मार्क्स रहने वाले, 45 मिनट्स का यहाँ टाइम रहने वाला है, ठीक है। ऑफिसर स्केल 1 के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो आपका रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का टेस्ट रहने वाला है, जो कि 80 क्वेश्चंस 80 मार्क्स 45 मिनट्स का टाइम यहाँ रहने वाला है, ठीक है। मेंस एग्जामिनेशन जो भी ऑब्जेक्टिव है इसमें ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए आपका रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, अंग्रेजी, हिंदी, न्यूमेरिकल एबिलिटी आपकी यहाँ चेक की जाएगी, जो कि 200 क्वेश्चन विथ 200 मार्क्स रहने वाले, 2 आवर्स का यहाँ टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है, ठीक है। ऑफिसर स्केल 1 के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो आपका रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, अंग्रेजी, हिंदी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स एंड 2 आवर्स का टाइम यहाँ रहने वाला है, ठीक है। ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए आप देख पा रहे हो कि रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस, अंग्रेजी, हिंदी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, इसकी एग्ज़ाम आपकी 200 क्वेश्चन विथ 200 मार्क्स और 2 आवर का टाइम यहाँ रहने वाला है। अगर आप ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट कैडेट के लिए अप्लाई करते हो तो आपका प्रोफेशनल नॉलेज, रीजनिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, अंग्रेजी, हिंदी, कंप्यूटर नॉलेज, एप्टीट्यूड और डाटा इंटरप्रिटेशन, इसका 240 क्वेश्चन 200 मार्क्स एंड 2 आवर 30 मिनट्स का टाइम यहाँ रहने वाला है। अगर आप ऑफिसर स्केल 3 के लिए अप्लाई करते हो तो आपका रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस, अंग्रेजी, हिंदी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन का जो एग्ज़ाम है 200 क्वेश्चन विथ 200 मार्क्स और 2 आवर्स का टाइम यहाँ रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। हाउ टू अप्लाई में आप यहाँ देख पा रहे हो कि पोस्ट वाइज आप इसको अप्लाई कर सकते हो। इसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्लिक हियर फॉर द न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसमें आपको आपका फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, इसी के साथ आपका वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको यहाँ दर्ज करना है, ठीक है। इसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद में आपको इसका फ़ोटो सिग्नेचर आपका अपलोड करना है। डिटेल्स जो पूछी जाए उसके क्वेश्चंस आंसर देना है। प्रीव्यू चेक करके आपको सभी डिटेल्स आपकी अगर प्रॉपर हो तभी आपको इसको सबमिट करना है। इसके बाद में आपको कुछ आपका डिक्लेरेशन और आपका थंब यहाँ अपलोड करना होगा और आपका पेमेंट कंप्लीट होने के बाद में यहाँ आपका प्रोसीजर कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो इसकी जो प्रिंट आउट है ये आपको कैरी करके फ्यूचर के लिए संभाल के रखनी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने एज, एजुकेशन सारी चीज़ें ऊपर देखी। अभी इसका टेंटेटिव शेड्यूल जो है यह हम देखेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो डेट है 1 जून 2023 से लेके 21 जून 2023 के बीच में रहने वाला है। इसी दौरान आपको आपका ऑनलाइन पेमेंट भी यहाँ करवाना होगा, ठीक है। डाउनलोड ऑफ द कॉल लेटर फॉर द प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के लिए 10 जुलाई 2023 आपका यहाँ डेट रहने वाला है। कंडक्ट ऑफ द प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो है 17 जुलाई से लेके तो 22 जुलाई 2023 के बीच में होने वाला है। डाउनलोड ऑफ द कॉल लेटर फॉर द प्री एग्जामिनेशन आपका जुलाई अगस्त में होने वाला है। इसी के साथ रिजल्ट ऑफ द ऑनलाइन आपका प्री एग्जामिनेशन सितंबर 2023 में लगने वाला है, ठीक है। डाउनलोड ऑफ द कॉल लेटर फॉर द मेंस एग्जामिनेशन सितंबर 2023 में रहने वाला है। डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट जो है ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2 एंड स्केल 3 के लिए अक्टूबर 2023 में रहने वाला है, ठीक है। कंडक्ट ऑफ द इंटरव्यू जो है ये तीनों स्केल के लिए अक्टूबर-नवंबर 2023 में रहने वाला है। इसी के बाद आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट जो है ये आपको देखने को मिलेगा, जो कि जनवरी 2024 में होने वाला है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, इसी के साथ ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए जो भी है वो इन्फॉर्मेशन हमने देखी। यहाँ आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि इसका वैकेंसी टेबल दिया गया है
ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ आपके स्टेट के वाइज के हिसाब से आपका कास्ट कैटेगरी के हिसाब से यहाँ वैकेंसीज दी गई है, ठीक है। इसके बाद में ऑफिसर स्केल 1 के लिए भी यहाँ आप स्टेट वाइज कास्ट वाइज वैकेंसी को देख पा रहे हो, ठीक है। ऑफिसर स्केल 2 के लिए एग्रीकल्चरल ऑफिसर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपका वैकेंसी इस तरह से रहने वाला है। मार्केटिंग ऑफिसर के लिए इस तरह से रहने वाला है और इसके बाद में ट्रेजरी मैनेजर के लिए भी आप यहाँ वैकेंसीज को देख पा रहे हो, ठीक है। फ्रेंड्स, ऑफिसर स्केल 2 में अगर आप लॉ के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप वैकेंसी को देख पा रहे हो। आपके स्टेट के और कास्ट के हिसाब से आपको चेक करके यहाँ अप्लाई करना है, ठीक है। ऑफिसर स्केल 2 में सीए के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो वैकेंसीज को यहाँ देख लेना और इसके हिसाब से अप्लाई करना। ऑफिसर स्केल 2 में अगर आईटी ऑफिसर के लिए आप कर रहे हो तो वैकेंसी के हिसाब से आपको अप्लाई करना है। ऑफिसर स्केल 2 में जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए ये वैकेंसी इस तरह से रहने वाली है, ठीक है। ऑफिसर स्केल 3 में जो भी वैकेंसीज है आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो और इस तरह से आपका एग्जामिनेशन सेंटर का यहाँ टेंटेटिव लिस्ट आप यहाँ देख पा रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस ब्राउचर में से मिल जाएगी कि ताकि आपको फॉर्म फिल करते टाइम में या कोई भी रूल समझने में किसी भी तरह की दिक्कत न है। किसी तरह की आपको चीज़ समझ में न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना। इसी तरह की नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुंच सके और आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल सके, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।